बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स आज 7 नवंबर 2014 थर्सडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और सिल्वर में। फ्रेंड्स एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर न्यूज़ देख लेते हैं। कैलेंडर न्यूज़ देखें तो आज की कुछ न्यूज़ तो गुजर चुकी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर की स्पीच थी, वो सुबह 3 बजे हो गई। और बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी समरी और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड की। और मेंबर ऑफ पॉलिसी कमेटी के बैंक रेट वोट्स वो हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट कट का डेटा है। एक्सपेक्टेड 25 बेसिक पॉइंट वो कट करने जा रहे हैं। आज थर्सडे है। वीकली जॉबलेस क्लेम का डेटा है जिसकी फोरकास्ट डॉलर के स्लाइटली खिलाफ है। बहुत ज्यादा तो नहीं, स्लाइटली उसके खिलाफ है। और मिडनाइट 12 बजे एफओएमसी मीटिंग है जी। यहाँ पे फ्राइडे का टाइम शो हो रहा है, मतलब 12 बजे दिन चेंज हो जाता है। और यूएसटी के रिलेटेड एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी स्टेटमेंट और फेडरल फंड रेट का डेटा है। मिस्टर पावल भी 25 बेसिक पॉइंट कम करने जा रहे हैं। अगर ये 25 बेसिक पॉइंट कम करते हैं तो मार्केट में कोई खास मूव नहीं आएगी, मतलब कोई बड़ी मूव नहीं आएगी। हाँ, अगर ये 50 बेसिक पॉइंट अनएक्सपेक्टेड रेट कट करते हैं तो फिर मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है। मार्केट, गोल्ड मार्केट, सिल्वर, ये ऊपर की तरफ भाग सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और कल के जो लेवल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमारा सेलिंग एरिया था 47 से 50 और स्कल्पिंग बाय एरिया था 31 से 34। मार्केट सुबह 49 लगा के नीचे आई, 30.6 तक नीचे आई और फिर ऊपर इसने 43 लगाया। ठीक, ये दोनों जोन रिस्पेक्ट हो गए थे। उसके बाद वैसे सुबह ही इलेक्शन रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए। मार्केट ने 43 से डिप लिया और बहुत बड़ा डिप लिया। H1 टाइम फ्रेम में देखें और ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया जो था ये ब्रेक करके नीचे फीबो लेवल के 50% पे आके इसने वीक लगाई और साइकोलॉजिकल लेवल 2700 सेंचुरी वाला लेवल जो होता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां से अप होना स्टार्ट हुई और दोबारा ये 34 तक अप हुई, 33 34 तक। मतलब इधर भी जो हमारी बाइंग फंसी थी वो भी सारी क्लियर हुई। उसके बाद मार्केट दोबारा जब इस एरिया में आई तो इसको इसने दोबारा रिस्पेक्ट दी और मार्केट गई ऊपर, कहां तक, 2707 तक। ठीक, और उसके बाद तीसरी अटेम्प्ट में इसने इसको ब्रेक किया और अगला जो एरिया था 75 और 82 का उसको स्ट्रेट अवे ब्रेक किया और नीचे आ गई। नीचे कहाँ आई, मंथली फीबो लेवल 6 ये लगाए हुए थे मैंने आपको जो लॉन्ग के लिए एनालिसिस दिया था। और
मंथली एनालिसिस में भी मैंने बोला था कि मंथली की ट्रेंड लाइन को ये टकरा के वापस आ रही है। मंथली के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने ग्रुप्स में भी बार बार शो किया था। अब इसको रीजन मिली यूएस इलेक्शंस की। मिस्टर ट्रंप जीते हैं। ये देखें, मंथली ट्रेंड लाइन के ऊपर टकरा के मार्केट नीचे आई। और मैं ये बोल रहा था ग्रुप्स में कि मंथली के ट्रेंड लाइन को जब टकराएगी, और मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें आरएसआई 83 के पास पास है, 83% के पास पास है, तो मार्केट ने मिनिमम 50 और मैक्सिमम $200 का मूव लेना है। ऐसे ही मैंने बोला था कि 50, 100, 150 और 200 इतना मूव लेना है। 200 से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 2600 से नीचे मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक। अब ये देखें, कल इलेक्शन था। मैंने बार बार ग्रुप्स में अपडेट दिया कि मार्केट से आउट रहे, मार्केट टेक्निकल्स फॉलो नहीं करेगी। फंडामेंटल भी ये ऐसा है कि जिसको हम गेज नहीं कर सकते, इसका गैस नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है। और मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन था यूएस का। इस वजह से मैं तो बहुत मोहतात था। काफी हद तक प्रॉफिट भी लिया। थोड़ा सा फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, वो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। आज एफओएमसी है, मार्केट को अप जाना चाहिए। अगर ये 25 बेसिक पॉइंट भी कट करते हैं तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ के आई है। और फेयर वैल्यू गैप के अलावा रिट्रेसमेंट भी अभी इसकी पूरी नहीं हुई। ठीक। जी फ्रेंड्स, अब ये पुराने वाले बाय के जोन, इनको मैं डेल करता हूं। ये जो स्कल्पिंग एरिया है, इसको रेड कलर करते हैं। ये अच्छी टर्न कोड सप्लाई बनी हुई है। ठीक। ये एक हमारा बहुत स्ट्रांग सपोर्ट थी। अब बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगी, ये मैंने वॉइस में भी ग्रुप्स में बोला था। और इस एरिया में अगर हम देखें तो हमें ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आ रहा है कि नहीं, या फीबो का रिट्रेसमेंट कोई लेवल। अगर मार्केट 49 से गिरी और कल का लो था इसका 52। जी, तकरीबन तकरीबन 78.6 वाला एरिया यहाँ पे फॉल कर रहा है। कल के मूव का अगर ये देखा जाए, कहाँ चली गई फीको। और दूसरा एरिया इसका है 50%। ये 2705 और 2695 से वापस आ सकती है इस एरिया से। और ऊपर इस एरिया में 61.8 का लेवल पड़ा हुआ है।
यहां से भी मार्केट वापस आ सकती है। अब इतने बड़े मूव का ज्यादा ये वो नहीं देती रिट्रेसमेंट। इसकी रिट्रेसमेंट 38% से लेके 50%, ये मेरे ख्याल में सफिशिएंट रहेगी। 38% रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर हम इसको देखें तो मार्केट यहाँ पे बनती है, ये सेल एरिया हमारा 2690 से 2701 का। इसको कलर भी रेड कर देते हैं। 2690 2701, ये वाला जोन है। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, कोई ओपी नहीं है। तो ये हमारे सेलिंग एरिया हो गए। अब बाइंग एरिया, यहाँ पे मैं 15 में अब कंफर्मेशन करता हूँ, लेवल 6 पे इसने कोई कंफर्मेशन दी है जी। यहाँ पे नीचे आके मार्केट ने कंफर्मेशन दी है। यहाँ पे मैं अपना बाय लेवल रखूंगा, मतलब 52 से लेके आज का लो 44, ये बाय एरिया रहेगा। आज के लिए मार्केट को इसकी सपोर्ट लेके ऊपर उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ जी। 2644 से 2652, 2644 से 2652, ये हमारा बाइंग एरिया हो गया। H4 में आते हैं वापस। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जी। अब H4 की सारी ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी। अब चले जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। ठीक, डेली टाइम फ्रेम में मैं इस चार्ट को थोड़ा सेट करता हूँ। रिट्रेसमेंट लेवल लगाया था मैंने जस्ट जोन ड्रा करने के लिए, रिट्रेसमेंट को भी हटा दिया। ठीक, अच्छा, ये कौन सा बीच में एक लेवल आ गया, इसको एक दफा देख लें। ये काफी दूर है, जब मार्केट यहाँ आएगी कोई और कैंडल बनाएगी तब इनको देखा जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा ये लेवल में से कुछ टाइम फ्रेम में मिस है जी फ्रेंड्स। ये एक बाइंग एरिया, ऊपर सेलिंग एरियाज है। अब ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आखिरी ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया। यहाँ पे फिबो लेवल 6 था एग्जैक्टली। ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हुई, फिबो लेवल भी टेस्ट हुआ, और यहाँ पे बाय का ओबी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक एक्सपेक्टेड पुल बैक था 262684 तक, या इसको समझो 2675 तक, अगर हम वो बड़ी विक को स्किप करते हैं।
तो मार्केट को ये डेली टाइम फ्रेम में पुल बैक लेना था। अब इतनी बड़ी मास्टर कैंडल है, इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, नीचे डेली के ओबी से ऊपर आई है मार्केट और ऊपर आने की कोशिश कर रही है। दूसरा यहाँ पे वीकली का भी ओबी है जी, बिल्कुल वीकली के ओबी की लिक्विडिटी से ऊपर उठ रही है। ये सेल की कैंडल है, ये छोटी सेल की कैंडल है और सेकंड बड़ी बाय की कैंडल है। ये वीक का वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, वीक का ऑर्डर ब्लॉक, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, मंथली फिबो का छठा लेवल और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन। ये इस एरिया को बाय एरिया बना रहे हैं जी। और यहां पे अगर देखा जाए तो मार्केट H4 में भी इसको कंफर्म करते हैं, थोड़ा प्रिसाइज करते हैं। यहां पे मार्केट में वैक्यूम था, वैक्यूम फिल करके मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, टेस्ट किया, ये वाला ओबी जो आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद अकोमोलेशन करने के बाद H4 में ग्रेजुअली ऊपर हुई। ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये स्ट्रांग बाइंग एरिया, हाई लिक्विडिटी बाइंग जोन है जी फ्रेंड्स। 2644 से 2652 ये बाइंग लेवल रहेंगे और बाइंग 52 और 50 से ऊपर मार्केट रहे तो बाइंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ये एक 52 वाला साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे लिए, और 2690 से लेके 2701 ये हमारा फर्स्ट सेलिंग एरिया रहेगा। ठीक, 2H टाइम फ्रेम में देख लें, यहाँ पे कोई ओबी शोबी तो नहीं बना जी, नहीं, यहाँ पे है। 2H टाइम फ्रेम में यहाँ पे ओपी है, यहाँ से हम स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं। एक चीज नजर आ गई। ये इसका कलर मैं रेड करूंगा और H4 में आके देखूंगा 2661 से लेकर 2667 ये एक स्कैल्पिंग सेल एरिया बना हुआ है। जी फ्रेंड्स, सेल बाय के लेवल बता दिए आपको। आज के दिन मार्केट 2690 या 2701 लगा दे तो ये सफिशिएंट है, बायर्स को यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी सेल प्रेशर है। एफओएमसी की वजह से ऊपर जाएगी। दूसरी बात यह है कि आखिरी मंथ चल रहा है, ओवरबॉट की मार्केट, मार्केट हो सकता है 2620 या 2600 पूरा लगा ले, 2620 या 2600, और यहां से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए। अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ डेली टाइम फ्रेम में, अभी इसका बेरिश ट्रेंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि ऊपर से जैसे आइए ऊपर से सेल करेंगे। अगर ये 2600 के नीचे किसी दिन इसने कैंडल क्लोजिंग दे दी तो मार्केट
फिर लंबे अरसे के लिए सेल में जा सकती है। ये फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे ये सेल का जोन दिया था कल। मार्केट यहां पे थी 6 नवंबर, और मार्केट खातिर खा नीचे, ये हमारे बाय जोन तक नहीं पहुंची, ये जस्ट गैप फिल करके मार्केट फिर ऊपर चली गई। अभी देखा जाए तो क्रूड ऑयल को अभी दोबारा इस एरिया से सेल नहीं करना चाहिए। कहां से सेल करना चाहिए इसको? ये वैक्यूम और वो है इस सेल एरिया को मैं स्किप करूंगा। एक दफा सेलिंग ले ली, सफिशिएंट है। ये 72.24 से लेके, सॉरी सॉरी सॉरी, 74.24 से लेके 75.15 ये सेल का एरिया रहेगा। यहाँ मार्केट आती है तो इसको सेल करेंगे। ये इस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली ये सेल एरिया यहाँ पे जो था कल, उसको बनाया था मार्केट ने। वहां से सेल आई है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में कोई सेल की फर्दर एविडेंस छोड़ के नहीं आई। मार्केट हो सकता है ये ऊपर जाए और ये वैक्यूम भी फिल करे। ये वैक्यूम पे ही सेल एरिया लगाया है। यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद सेल कीजिएगा। अगर मार्केट इससे ऊपर स्टे करती है तो फिर ये 76 और 77 तक जा सकती है ऊपर। इस एरिया से कंफर्मेशन के बाद, जैसा कि मैं कहता हूँ M15 में कंफर्मेशन करनी है तो फिर एंटर होना है। कल भी अगर M15 की कंफर्मेशन गोल्ड में कर ली जाती तो बचत थी। बेहतर तो यही था कि जो मैंने मीम शेयर की थी कि सेलर बायर जो मर्जी करते रहें, आप चिल मारें, इंजॉय करें। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी पे सेल का जोन दिया था। सेल का जोन प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ। ऐसा हुआ कि उसने इधर मेरा स्कैल्पिंग बाय जोन था वो भी उड़ा दिया, और ये भी उड़ा दिया। अगर वजह यूएस इलेक्शंस, अब ये था कि जब मार्केट नीचे आई है तो ये वाली जो बाइंग थी हमारी क्लियर हुई है। उसके बाद कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनल रब्ता किया कि इसको कहाँ से बाय करें। उस टाइम 1.069 के पास था। मैंने कहा 1.067 के एसएल के साथ आप छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट आप मार्केट बोलता हूँ, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होंगी, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या ब्रेक इवन कर सकते हैं, क्योंकि पीछे फिर ओपी एक नजर आ रहा है लॉन्ग रिएक्शन H4 में सेल की। ये दो कैंडल्स, ये पिन बार कैंडल है और दूसरा ये आगे सेल की कैंडल है। तो यूरो यूएसडी का वेट करेंगे। वेट ये करेंगे कि ये इस जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक है इसको फेल करे, ऊपर स्टे करे H4 में, तो फिर इसकी भी बाइंग हो सकती है। आज इंटरेस्ट रेट का भी डेटा है।
यूएसडी को थोड़ा वीक होना है और यूरो ने जो ग्राउंड लॉस किया है वो उसने रिकवर करना है। ये फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा सिल्वर। सिल्वर पे सेल का जोन दिया था, बाय का जोन दिया था, इस बाय के जोन के करीब से होके दो दफा बाय गई है, सेल के जोन से सेल आई है और उसके बाद इस बाय के जोन को ले गए मिस्टर ट्रम्प और इसका बोला था मैंने कि ट्रेड ना करें सिल्वर को, इसका पिप्स रिवार्ड ज्यादा होता है। मेरे ख्याल में मोस्टली फॉलोअर्स ऐसे हैं कि जिनकी इक्विटी कम है। अब एक छोर में यहाँ पे कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि यहाँ से हम बाय करें। डेली टाइम फ्रेम में देखता हूं तो जी, डेली टाइम फ्रेम में ये ओपी है, पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। मतलब बाइंग एरिया 30.5 से 30 पॉइंट पूरा 31 करे। मार्केट कल के लो को स्वीप भी कर सकती है। 30 पॉइंट जी, इस एरिया से इसको बाय देखा जा सकता है। 30.47 से लेके 30.90 जी, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। और कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कल की रिट्रेसमेंट हम लगा लें तो मार्केट को 31.5 से लेके 31.78 तक ऊपर जाना चाहिए, इवन के 31.9 तक। और ये वाला बाय जोन अब हम डल करेंगे और रिट्रेसमेंट लेवल लगा रहने देते हैं फ्यूचर के लिए। देखते हैं, दिन में भी देखते रहेंगे मार्केट को। ये फ्रेंड्स, चारों पेयर्स का एनालिसिस हो गया। इंशाल्लाह गोल्ड अप जाएगा और जो गोल्ड के लेवल बताए गए हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, अब वो भी लगाया हुआ है वीकली के अकॉर्डिंगली, यहाँ से इसको हर हाल में ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 61 और 67। यहाँ से फिर स्कल्पिंग सेल देके वापस इस जोन में आए और दोबारा इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाए और 2690 और 2701 यहाँ तक अप हो। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मैं आपको यही कहता हूं कि ट्रेडिंग करें डिसिप्लिन के साथ, छोटा लॉट यूज करें, स्टॉप लॉस टेक्निकली जो बन रहा होता है उससे 10-20 पिप्स के फर्क से रखें। अगर नहीं रखते तो वहां पे आ जाने पे लॉस बुक करके वेट करें अगली एंट्री का। और जब भी मार्केट में एंटर हूं जिस जोन में, तो वहां पे छोटा टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करनी चाहिए, तब जाके मार्केट में एंटर होना चाहिए। ब्लाइंडली एंटर नहीं होना चाहिए, और खासकर जब स्ट्रांग फंडामेंटल्स हों, जैसे कि कल इलेक्शन थे या आज एफओएमसी है या आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट का डेटा है। जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।